हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज बाई जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज हम इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके AIB 18 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें एक दो क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हैं, इसके अलावा लॉ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेंगे। ना केवल AIB 18 के लिए बल्कि आप किसी और एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो APO है, चाहे वो राजस्थान GLO है, उन सभी के लिए क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा, तभी आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हम समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, ऑन द डेट 12 अक्टूबर 2023 द सुप्रीम कोर्ट हेयर 4 important cases by the 9 judge bench namely issue 4। यानी कि अभी रिसेंटली, यानी कि 2 दिन बाद 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट जो है कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दों पर चर्चा करने वाली है, कुछ इशू पर चर्चा करने वाली है। इन सभी ऑप्शंस में से वो कौन से इशू है जिस पर चर्चा करने वाली है? तो ये सभी इशू जो मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट लिखे हैं, इन सभी इशू पर चर्चा करने वाली है। इसको आप जो है कहीं ना कहीं लिख लीजिएगा। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल गिव 3 इंपॉर्टेंट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकर्न लिस्ट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आप सभी को पता है हमारे भारतीय संविधान के अंदर 3 इंपॉर्टेंट लिस्ट दी गई है और वो लिस्ट हमें शेड्यूल के अंदर बताई गई है। आप अब आपको ये पता लगाना है कि वो कौन सा शेड्यूल है जो बात करता है इन सभी लिस्ट के बारे में। शेड्यूल नंबर 6, शेड्यूल नंबर 7, शेड्यूल नंबर 8, शेड्यूल नंबर 9। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा सेकंड ऑप्शन, शेड्यूल नंबर 7 में जो है भारतीय संविधान के शेड्यूल नंबर 7 में सेंट्रल, स्टेट, कंकर्न लिस्ट के बारे में डिफाइन किया गया है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। द जजमेंट नेमली बलवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। यहाँ पर इंडियन एविडेंस एक्ट की एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है जो बात करती है इस इम्पोर्टेंट केस से। तो कौन सी सेक्शन है? सेक्शन नंबर 105, 107, 106, 108। तो 106 से रिलेटेड है ये हमारा इम्पोर्टेंट केस है, बलवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड का। एक्चुअली में 106 इंडियन एविडेंस एक्ट की किस बारे में बात करते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। तो जब भी बर्डन शिफ्ट हो जाता है एक्यूज के ऊपर, जब हम बात करते हैं क्रिमिनल केसेस की, तो क्रिमिनल केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है? प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है। अगर प्रोसिक्यूशन अपने साक्ष्य के द्वारा, अपने एविडेंस के द्वारा प्राइमी फेसिया यह प्रूव कर देता है कि एक्यूज ने अपराध किया है, तो ऐसे में बर्डन शिफ्ट हो जाता है एक्यूज के ऊपर। अब यहाँ पर एक्यूज अपने बर्डन जो उसके ऊपर आया है, अब उसमें वो अपने साक्ष्यों को कोर्ट के अंदर प्रेजेंट करता है। उसी से रिलेटेड हमारी सेक्शन 106 है इंडियन एविडेंस एक्ट की। तो इसका सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि बर्डन ऑफ प्रूफ से रिलेटेड इंडियन एविडेंस एक्ट में कौन कौन से सेक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट टॉक अबाउट द बर्डन ऑफ प्रूफ। सेक्शन नंबर 101 से 105 तक, 101 से 106 तक, 101 से 109 तक, 101 से 120 तक। तो आपको अगर पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। वीडियो को पॉज करके मैं बता देता हूं, इसका सही जवाब है 101 से 106 तक। सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन टॉक अबाउट द जर्नल बर्डन ऑफ प्रूफ। जर्नल बर्डन ऑफ प्रूफ से रिलेटेड कौन सी सेक्शन है इंडियन एविडेंस एक्ट की? सेक्शन 101, 102, 103, 104। तो 101 जो है जर्नल प्रोविजन की बात करता है। बात करें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओनस ऑफ प्रूफ। ओनस ऑफ प्रूफ का एक्चुअली में मतलब क्या होता है? हमने काफी बार इस टर्म को जो है सुना है। बर्डन ऑफ प्रूफ को हम सुनते हैं, ओनस ऑफ प्रूफ को समझते हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ का तो हमें मतलब पता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर बर्डन होता है। अब ओनस ऑफ प्रूफ का क्या मतलब होता है? इन सभी ऑप्शंस के अनुसार पहला ऑप्शन है बर्डन ऑफ प्रूफ, सेकंड है शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ, थर्ड है ऊपर के फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ऑप्शन, एंड लास्ट है इसमें से कोई भी नहीं है। तो ओनस ऑफ प्रूफ का मतलब होता है जब भी बर्डन शिफ्ट होता है,
जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था, सबसे पहले जब क्रिमिनल केस की हम बात करते हैं तो प्रोसिक्यूशन पर बर्डन ऑफ प्रूफ हो जाता है। अगर वो अपने प्राइमे फेसिया केस अगर वहां पर बन रहा है, प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंस से, अपने साक्ष्य से यह साबित करता है कि यहाँ पर प्रूफ जो है एक्यूज ने ऑफेंस किया है, इसके साक्ष्य कोर्ट के अंदर प्रेजेंट किए गए और प्राइमे फेसिया केस बन रहा है, तो ऐसे में उसे शिफ्ट कर दिया जाता है किसके ऊपर, एक्यूज के ऊपर। तो उसी शिफ्टिंग को हम कहते हैं ओनस ऑफ प्रूफ। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। बात करें ओनस ऑफ प्रूफ के रिलेटेड स्पेसिफिक सेक्शन कौन सी है, हमें ये तो पता चल गया कि ओनस ऑफ प्रूफ क्या होता है। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में इससे रिलेटेड सेक्शन कौन सी है। तो ओनस ऑफ प्रूफ इज डील विद विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 101, सेक्शन 102, सेक्शन 103, सेक्शन 104। तो सेक्शन 102 जो है इससे रिलेटेड है, जो बात करती है ओनस ऑफ प्रूफ के बारे में। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट टॉक अबाउट द होल बर्डन ऑफ द प्रूफ अपॉन द प्रोसिक्यूशन, कि कौन सी सेक्शन है जो ये बात करती है कि सारा का सारा ट्रायल का बर्डन जो प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है, किस सेक्शन में ये बात कही गई है, सेक्शन 101, 102, 103, 104। तो इससे रिलेटेड हमारी सेक्शन 101 है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, सेक्शन 106 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज ए एक्सेप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो 101, 102, 103, 104 जो इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन है, वो 106 की एक्सेप्शन कौन सी है इन सभी में से। तो 101 जो है, जो जर्नल बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करता है, वो जो 106 की एक्सेप्शन है, 106 एक्सेप्शन है 101 की। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, द कोर्ट कैन पर्सनली एग्जामिन द एक्यूज एंड स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीआरपीसी, यानी कि किस सेक्शन के अंदर एक्यूज की स्टेटमेंट होती है, पर्सनली कोर्ट एग्जामिन कर सकती है एक्यूज को, उसको यह बोल सकती है कि आपका डिफेंस में अपना क्या कहना, अपने आप पॉइंट बताइए, फैक्ट के बारे में बताइए, क्या रियली फैक्ट है उस केस के, जिसे हम ऐसे भी कहते हैं। जब हम कोर्ट प्रोसीडिंग का इस्तेमाल करते हैं तो हम कहते हैं ऐसे आज होना है एक्यूज का, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज आज होनी है। तो कौन सी सेक्शन है हमारी इंडियन एविडेंस वो सीआरपीसी की, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, तो सेक्शन 300, 312, 313 और 314। तो 313 के अंदर जो है एक्यूज के स्टेटमेंट किए जाते हैं रीड विद 218 के साथ। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमी फेसिया। प्राइमी फेसिया यानी कि केस को देखते ही पता चल रहा है कि एक्यूज ने अपराध किया है, जो साक्ष्य यहाँ पर कोर्ट फाइल के अंदर मेंशन किए गए हैं, जो सबूत उसके अगेंस्ट दिए गए हैं। तो इसका क्या मतलब है, पहला ऑप्शन है एट फर्स्ट साइट, सेकंड ऑप्शन है एट फर्स्ट व्यू, थर्ड ऑप्शन है बेस्ड ऑन फर्स्ट इंप्रेशन। तो ये सभी ही बात करते हैं प्राइमी फेसिया केस के बारे में। तो इसका जो सही जवाब है वो फोर्थ ऑप्शन है, ऑल ऑफ द अबव। बात करें अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द नेम ऑफ द डफ लॉयर द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट एज ए साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर। यानी रिसेंटली एक गूंगा जो है वो बहरा जो था, बहरे वकील था, उसके लिए एक अपॉइंटमेंट किया था किसका, इंटरप्रेटर का, ताकि उस कोर्ट की प्रोसीडिंग को सही तरीके से चलाया जा सके। उसका यहाँ पर नाम आपको पता होना चाहिए, क्या नाम है, तो उसका नाम था सारा सनी। तो सेकंड जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि व्हाट इज द डेट व्हेन द दिल्ली हाई कोर्ट स्टार्ट लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ द केस इन द चीफ जस्टिस कोर्ट। यानी कि जो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की कोर्ट है, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग अब स्टार्ट हो जाएगी, किस डेट से, ये हमारा क्वेश्चन है। 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर। तो 11 अक्टूबर से जो है लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए अमित कुमार।